नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 में। तो आज हम लोग जानेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन किसे कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग निरूपक भिन्न, और शॉर्ट में कह देते हैं नी-वी। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे कहते हैं RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। इस टॉपिक की काफी आवश्यकता होती है जब भी आप इंजीनियरिंग वर्क करते हैं, मैप बनाएंगे, नक्शे बनाएंगे, तो वहां पर इस मेजरमेंट की आवश्यकता होगी। चाहे आप सिविल ब्रांच से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे आपकी मैकेनिकल हो, मतलब कोई भी ब्रांच हो, यदि आप मैपिंग करेंगे, नक्शा बनाएंगे, तो आपको आरएफ या निरूपक भिन्न की आवश्यकता होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपने एक बार समझ लिया तो ये आपको लाइफ टाइम तक काम देगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन किसे कहते हैं? क्या कहा गया है कि जब यदि हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग तो आप समझ गए, नक्शा, जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उस समय ड्राइंग पर ली गई माप, ये हमारी ड्राइंग शीट है, इस पर जो माप ली जाएगी वो और वस्तु की एक्चुअल माप। मतलब यदि हम इस बोतल की फोटो बनाना चाहें इस ड्राइंग शीट पर, तो क्या होगा, ये इसका साइज बड़ा है और ये हमारी ड्राइंग शीट क्या है, ये छोटी है, तो इसके पर इसकी फोटो नहीं बन पाएगी। तो फिर क्या करेंगे, इसका एक अनुपात निकालेंगे, जिससे क्या होगा, ये अनुपात और ये पूरा पार्ट का जो रेशियो है एक जैसा हमें यहां पर बन जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आरएफ निकालना होता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग, इस पर किस में बना रहे हैं, और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की माप क्या है। हमेशा याद रखना इन दोनों की यूनिट ये सेम रहेगी। मतलब यहां क्या है, यूनिट इक्वल रहेगी, मतलब आपका यूनिट यहां पर बराबर रहेगी। तो क्या कहा गया कि जब कोई ड्राइंग बनाई जाती है उस समय वस्तु की ड्राइंग पर ली गई माप और वस्तु के वास्तविक माप के अनुपात को हम लोग निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन कहते हैं। अतः आरेखन पर दूरी और वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को ही हम लोग निरूपक भिन्न कहते हैं। क्या है, काल्पनिक दूरी बटे वास्तविक दूरी का जो रेशियो है वो हमारा निरूपक भिन्न कहलाता है। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है, काल्पनिक दूरी कहां पे लेंगे हम लोग, इस नक्शे के ऊपर। वास्तविक दूरी क्या होगी, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की दी हुई है। यदि हम कोई कंट्री का मैपिंग करते हैं, किसी कंट्री का नक्शा बनाते हैं, मैप बनाते हैं, तो पहले क्या देखेंगे, पूरी कंट्री की लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरी, मतलब हमने क्या किया, पूरब से पश्चिम की दूरी ही ले ली, तो ये दूरी क्या होगी हमारी एक्चुअल। और इस दूरी को हम क्या करेंगे, इस नक्शे पे मान लीजिए हमारा पूरब हो, यहां पश्चिम है, तो ये दूरी हमारी ये कहलाएगी। अब वो कंट्री जो है वो एक्चुअल में तो है बहुत बड़ी, किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन यहां पर जो हमारा मैप बन रहा है वो हमारा बन रहा है सेंटीमीटर में। तो यहां पर जो माप ली जा रही है वो सेंटीमीटर जो है वो हमारी काल्पनिक है, और जो हमारी एक्चुअल में ली गई वो है किलोमीटर में, किलोमीटर। ठीक है, अब क्या है, ये सेंटीमीटर है और ये किलोमीटर है। तो यह शुरुआत में कहा कि यूनिट हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं।
तो इस किलोमीटर को फिर बनाएंगे सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए यहां पर ये हमारी 1 सेंटीमीटर है और एक्चुअल हमारी 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर को फिर हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। दोनों रेशियो हम लोग बराबर करते हैं, तब जाके हमें निरूपक भिन्न प्राप्त होती है। अगर ऊपर की मेजरमेंट हमें सेंटीमीटर में प्राप्त हुई है और नीचे की जो मेजरमेंट है वो हमारी किलोमीटर में है, तो इस किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलते हैं, तब हमें निरूपक भिन्न प्राप्त होती है। तब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बिल्डिंग या रोड या फिर किसी मशीन के नक्शे को हम लोग बना पाते हैं। तो काफी शॉर्ट वीडियो है और इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन समझ में यदि आपको आ गया, तो ये मान के चलिए आपका साधारण मापनी का एक क्वेश्चन जो 15 नंबर का आता है, चाहे वो साधारण मापनी का हो चाहे विकर्ण मापनी का हो, 1 नंबर आपका साधारण मापनी से या विकर्ण मापनी से आपके 15 नंबर फिक्स हो जाते हैं सिर्फ एक टॉपिक को पढ़ने से। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, और ध्यान से लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो उसी हिसाब से हम आपके लिए नए नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन क्या कहलाता है सरल और आसान भाषा में। यदि आपको 1 से 2 बार यदि आप वीडियो को देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन क्या होता है। इसके बाद हम लोग फिर निकालते हैं LOS लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल में क्या होता है आपका RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो, और जो हमारा RF निकल के आया है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। सरल और आसान भाषा में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।